कर्नाटक के चुनाव हुए और कर्नाटक में जो भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला वो सीधा भारत जोड़ो यात्रा का असर था। और मैं समझता हूं International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. आप कृपया मुझे सुने, उसके बाद जो भी सवाल हैं आपके मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना समय लगेगा मैं आपके साथ यहीं बैठूंगा, पर कृपया मुझे 15 मिनट बोलने दीजिएगा। शुरुआत में जो मैं बातें आपके सामने और आपके द्वारा राजस्थान के जनता के समक्ष रखना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से। पहले तो अजमेर के पत्रकारों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने 5 बड़े मुद्दे रखना चाहता हूं जो इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत महत्व रखते हैं। पहली बात तो ये है कि 11 महीने हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकाली गई। हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर राहुल जी और कई नेता और कई कार्यकर्ता चले, उनके साथ 16 दिन हम राजस्थान में रहे। 16 दिन झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, दौसा और अलवर से होकर हम निकले थे। और उस 16 दिन 485 किलोमीटर के बाद हमारे कांग्रेस संगठन में, खास तौर से राजस्थान के कांग्रेस के संगठन में एक नई एकजुटता आई, एक नई शक्ति दिखाई दी, नई उमंग दिखाई दी। और ये केवल हमारे संगठन के लिए परिवर्तनकारी नहीं निकला, हमारे राजनीति के लिए भी ये एक परिवर्तनकारी क्षण निकला। कर्नाटक के चुनाव हुए और कर्नाटक में जो भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला वो सीधा भारत जोड़ो यात्रा का असर था। और मैं समझता हूं ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और खास तौर से राजस्थान में भी आपको ये भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई देगा। और जो सकारात्मक नतीजे निकले, जो स्पष्ट बहुमत और जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला कर्नाटक में, वैसे ही राजस्थान में, यहाँ तो राजस्थान में हूँ तो राजस्थान का ही बात मैं करूँगा, पर राजस्थान में जिस बहुमत से हम जीतने वाले हैं वो साफ दर्शाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों में एक नई भावना पैदा हो गई। लोगों में पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस राहुल जी क्या हैं, और जो एकजुट होकर हमारे सभी नेता काम में लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें जनादेश मिलेगा। दूसरी बात, ये व्यक्तियों का मुकाबला नहीं है, ये व्यक्तियों का टक्कर नहीं है, पर ये पार्टियों के बीच में, विचारधाराओं के बीच में ये मुकाबला है। और एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। दो ही मुख्य पार्टी यहाँ राजस्थान में चुनाव में है। ऐसे तो कई निर्दलीय हैं, छोटे छोटे पार्टियां हैं, पर प्रमुख मुकाबला जो है, मेन फाइट जो है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 हथियार हैं जिसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा। पहला हथियार उनके हाथ में है ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स। इन संस्थाओं का पूरे तरीके से दुरुपयोग किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रियों को निशाना बनाया गया है। प्रतिशोध की राजनीति आपको दिखाई दे रही है पिछले कुछ महीनों में, और दिवाली के लिए 1-2 दिन का ब्रेक दिया गया था ईडी और सीबीआई को। हमें पूरा विश्वास है, मैं जानता हूं कि ये पीछे नहीं हटेंगे, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का पूरा दुरुपयोग करते रहेंगे। तो ये पहला हथियार है बीजेपी के हाथ में। दूसरा जो रणनीति वो अपनाते हैं चुनाव के वक्त, खास तौर से चुनाव के वक्त,
वो ध्रुवीकरण की राजनीति। ध्रुवीकरण के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कोई रणनीति नहीं जानती। दंगे कराते हैं, हरियाणा में दंगे किए गए ताकि उसका असर राजस्थान में पड़े। जो भाषा का इस्तेमाल होता है प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, ये ध्रुवीकरण की भाषा है। और एक ही मकसद है कि ध्रुवीकरण हो समाज में, और ध्रुवीकरण के आधार पर ही वो वोट मांगने निकले हैं। और तीसरा हथियार है, और ये खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, और ये तीसरा हथियार जो बीजेपी में है, ये है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के झूठ। कल मैं देख रहा था राजस्थान के एक मुख्य अखबार में हेडलाइन था प्रधानमंत्री का बयान का, ना थकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा। ना थकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा। पर यह अखबार ने 3 शब्द भूल गए हेडलाइन में डालने के लिए। ना रुकूंगा, ना थकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, ना सच बोलूंगा। यह है प्रधानमंत्री की रणनीति। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से राजस्थान में अलग अलग जगहों में अपनी रणनीति साफ कर ली है, राजस्थान सरकार पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर, राजस्थान के कांग्रेस पर जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। पर न केवल गलत है, पर यह बिल्कुल सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते, और खास तौर से चुनाव के वक्त में वो सचमुच झूठ के जगत गुरु बन जाते हैं। उन्होंने उदयपुर में कहा कि राजस्थान सरकार ने कार्रवाई नहीं की आतंकवाद के खिलाफ। 4 घंटे के अंदर